बच्चों की जिंदगी लिटरली बुरा सपना बनाने वाला और जिंदगी भर का सदमा देने वाला पेनीवाइज भले ही आपको एक क्लाउन के फॉर्म में दिखता जरूर होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली डरावने से क्लाउन से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। और शायद स्टीफन किंग के बनाए हुए इस कैरेक्टर की ओरिजिन, हिस्ट्री और पावर्स एंड एबिलिटीज आपको शॉक कर दें। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि पेनीवाइज आखिर आया कहां से, क्यों वो बच्चों के सामने क्लाउन्स के रूप में अपीयर होता है, आखिर कितना ताकतवर है पेनीवाइज, क्या क्या है उसकी वीकनेसेस और कौन एक्चुअली पेनीवाइज को मार सकता है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए इट यानी पेनीवाइज की ऑफिशियल ओरिजिन जानने से पहले जान लेते हैं उसके इंस्पिरेशन ऑफ क्रिएशन की, जहां पर एक्चुअली माना यही जाता है कि स्टीफन किंग 1978 में पकड़े गए मर्डरर और सेक्स ऑफेंडर जॉन वेन गेसी से इंस्पायर्ड हुए थे, जिसे 1978 में पकड़ा गया था और इसने 1972 से लेकर 1978 तक 33 यंग लड़कों और जवान आदमियों की जान ली थी। लेकिन वहीं पर स्टीफन किंग पेनीवाइज की अपनी इंस्पिरेशन का कारण किसी और को ही मानते हैं और उनके हिसाब से वो बच्चों के ओल्ड एज क्लाउन्स के डर को बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपना इंस्पिरेशन हाउडी डूडी के क्लारबेल द क्लाउन, बोजो द क्लाउन और मैकडॉनल्ड्स के रोनन मैकडॉनल्ड से भी इंस्पिरेशन लिया था। इट यानी पेनीवाइज की ओरिजिन उतनी ही या उससे भी ज्यादा पुरानी है जितना कि खुद यूनिवर्स, क्योंकि एक्चुअली पेनीवाइज एक इंटरडायमेंशनल बीइंग है जिसकी शुरुआत किसी और ही यूनिवर्स में हुई थी, जिसे मैक्रोवर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसी यूनिवर्स की डेड लाइट रियल्स में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में डिटेल्स में समझाया गया है स्टीफन किंग की ही दूसरी नॉवल सीरीज द डार्क टावर नॉवेल्स में, जहां पर पेनीवाइज की प्रजाति को बेसिकली ग्लैमोर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक्चुअली शेप शिफ्टर्स होते हैं, जिसके कारण इनका कोई फिक्स्ड रूप, रंग या आकार नहीं होता और जिस चीज को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उससे इट के अलावा और क्या कहा जा सकता है। बात करें अगर इसकी धरती पर शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत एक कैटेक्लिज्मिक और कैटास्ट्रोफिक मीटेओराइट इम्पैक्ट से ही हुई थी, जो धरती के नॉर्थ अमेरिका पर आकर गिरा था, जो सन 1715 में डेरी शहर के नाम से बनाया जाता है। और यहीं से इट के फीडिंग साइकिल की शुरुआत होती है, जिसमें ये साल भर तक शिकार करने के बाद 27 से 30 सालों तक का ब्रेक लेता है। और यहाँ पर इसे ट्रिगर करने का सबसे बड़ा कारण ह्यूमंस के बीच वायलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सा सवाल ये उठता है कि आखिर पेनीवाइज बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बनाता है। वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, बड़ों के मुकाबले बच्चों के दिमाग से डर जल्दी नहीं निकलता है और पेनीवाइज का शिकार जितना ज्यादा डरा हुआ होता है वो उतना ही उसके लिए टेस्टी बनता जाता है। और इसी आदत के कारण पेनीवाइज अपने शिकार को हर पॉसिबल तरीके से टॉर्चर करता है, जहां पर वो उसके हर तरह के डर का रूप ले सकता है और उससे उसके डर से सामना करवाकर उसे और कमजोर करता है। साथ ही साथ मेंटल मैनिपुलेशन के कारण ये लोगों के बीच में इग्नोरेंस, सैडनेस और रूडनेस भी ट्रिगर करता है। यही कारण है कि इन बच्चों की मौतों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता और जैसा कि इसका कोई फिक्स्ड रूप, रंग या आकार नहीं होता है, इसे पकड़ पाना या इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें इसके पॉपुलर अपीयरेंस की, तो ये बेसिकली बच्चों के ओल्ड एज क्लाउन के फियर को समझते हुए क्लाउन के रूप में अपीयर होता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी इट नॉवेल्स के अंदर हिस्ट्री में इसने खुद को रॉबर्ट बॉब गैरी के नाम से भी बुलाया है। ऊपर से इसने खुद को कई बार एक स्पाइडर के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ये उसका ट्रू फॉर्म लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इस बात को भी नोटिस किया है कि प्रॉब्ली ये स्पाइडर प्रेग्नेंट भी हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस बात पर भी थ्योराइज करते हैं कि पेनीवाइज एक्चुअली एक फीमेल भी हो सकता है। तो अगर पेनीवाइज की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात की ही जाए, तो एक्चुअली यहाँ पर पेनीवाइज एक लो टियर ओमनीपोटेंस है और ओमनीपोटेंट का बेसिकली मतलब यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ताकतवर बीइंग, जो अपने विल और पावर के हिसाब से जो भी चाहे, जैसे भी चाहे, उसे वैसे पॉसिबल कर सकता है। यही रीजन है कि पेनीवाइज के पास टेलीपैथी है, जिसके कारण वो लोगों के ऊपर मेंटल इन्फ्लुएंस और उनके डर को जान और समझ पाता है। शेप शिफ्टिंग है, जिसके कारण वो किसी की भी डर का रूप ले सकता है और उसकी ट्रू आइडेंटिटी किसी को नहीं मालूम है। ऊपर से इल्यूजन कास्टिंग, इनविजिबिलिटी और टेलीकिनेसिस भी है। साथ ही साथ ये प्लांट्स को कंट्रोल करने वाले क्लोरोकिनेसिस और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स टेलीपोर्टेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड
और इनवल्नरेबिलिटी तो है ही, लेकिन एक रीजन है जिसके कारण इसे लोअर ओमनीपोटेंस कहा जाता है, और वो रीजन इसकी कई सारी वीकनेस भी हैं, जिसमें इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि बेसिकली ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, जिसके कारण वो उसके गुस्से और इसकी चिड़चिड़ाहट को ही इसके खिलाफ इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरी ओर अगर किसी के दिल में इसके खिलाफ गुस्सा या करेज उत्पन्न होने लगता है तो ये चीज बेसिकली उसके एग्जिस्टेंस पर ही एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और अगर इस बात पर भरोसा किया जाता है कि पेनीवाइज को हराया जा सकता है तो उसे बेशक हराया जा सकता है, और इसी के चलते लूजर्स क्लब दोनों मूवीज के अंदर पेनीवाइज को हराते हैं। खैर अगर बात इंसानों के बस की भी नहीं होती तो इसका खुद का अपना एक दुश्मन भी है जो उससे सुपीरियर है, और उसका नाम है द गन, जो पॉजिटिव साइड की ओर है, और इसी ने इसके सबसे पक्के दुश्मन और इसके भाई मैचुरियन द टर्टल को भी बनाया है, जो बेसिकली इसे मार भी सकता है। सो गाइस, ये थी मेरे हिसाब से इट/पेनीवाइज की पूरी हिस्ट्री, ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेस। स्टीफन किंग का क्रिएट किया हुआ ये कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्लेवर लगता है, एंड प्रॉब्ली इसके बारे में हम फ्यूचर में और भी ज्यादा बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप पेनीवाइज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।